मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सूबे का सियासी पारा गर्म है। नेता एक दूसरे पर जहां जमकर सियासी तीर छोड़ रहे हैं, मर्यादाओं को तार तार कर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं अब सांवेर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने विवादित नारा दे दिया है। इस नारे के मुताबिक बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साधु तो कांग्रेस को शैतान की संज्ञा दी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उनके परिवार की मुखिया की तरह हैं। उन्होंने एक संत की तरह इस प्रदेश के विकास के लिए कई अच्छी योजनाएं बनाई हैं, इसीलिए वो एक साधु की तरह हैं। जबकि कमलनाथ सरकार के समय प्रदेश में भय और आतंक का माहौल बन गया था, इसीलिए जनता जानती है कि शैतान कौन है। वहीं शैतान की संज्ञा मिलने पर तिलमिलाई कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस नहीं, बीजेपी शैतान है, जिन्होंने रातों रात जनता की चुनी हुई सरकार का हरण कर लिया। और ये वो शैतान हैं जिनके रहते प्रदेश में हर रोज मर्यादा माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। तो ये नया नारा दिया गया है और नारा यह है कि ये लड़ाई साधु और संत के बीच की है, शैतान के बीच की है। साधु और शैतान के बीच की लड़ाई इसे बताया गया है और शैतान कमलनाथ को और साधु शिवराज सिंह चौहान को बताया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक परिवार का रिश्ता मध्य प्रदेश से कायम हुआ है। साधु के रूप में उनका जो सम्मान उनकी जो छवि है, संत छवि एक प्रकार से उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में है। और वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी, कांग्रेस के लोग निरंतर जिस प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, भय का आतंक का वातावरण बनाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, इसलिए स्पष्ट है कि साधु कौन है, शैतान कौन है, दूसरी सोच क्या है, काम करने का जिनका अपना जो तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को साधु बता रहे हैं, दरअसल वो साधु नहीं, साधु के रूप में शैतान है। मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द राम भक्त हनुमान के विभक्त कमलनाथ जी की सरकार आएगी और मध्य प्रदेश की माताएं बहनें उनकी सुरक्षा वापस से उसी तरह से होगी जैसे हनुमान जी ने मां सीता की सुरक्षा की थी। और हमारे संवाददाता वैभव इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुछ दिन पहले वैभव, कांग्रेस के बड़े नेता हैं पीसी शर्मा, वो कृष्ण बता रहे थे कमलनाथ को और शिवराज सिंह चौहान को कंस मामा। अब ये जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये साधु और शैतान की संज्ञा लेकर आए हैं। क्या इसी पर आधारित है ये पूरा चुनाव? बिल्कुल लोकेन, देखिए एक बात तो साफ है कि जिस तरह से सांवेर में राजनीति दिख रही है वो बहुत बदल गई है। जहां तक अभी तक चुनाव में मुद्दा था गद्दार और खुद्दार, अब साधु और संत तक पहुंच गया। बीजेपी ने नया नारा दिया है कि अब सांवेर की इम्तिहान की बात है और लड़ाई साधु और संत के बीच की है। ऐसे में बीजेपी ने खुद को तो साधु बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इशारा किया है कि कांग्रेस जो है शैतान का काम कर रही है। जहां तक बीजेपी नेताओं की बात हम कर रहे हैं तो बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं विकास के कामों को लेकर, और उनका जो उनकी प्रवृत्ति है वो संत के तौर पर है, यानी साधु के तौर पर है। वहीं सीधे तौर पर वो कांग्रेस को शैतान नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये रूप कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में इस तरह की कई भय और आतंक का माहौल बन गया था, जिसके बाद ये साफ लग रहा है कि वो जो काम थे वो शैतान के काम थे। अब पूरे मामले में ये दिलचस्प है कि जिस तरीके से चाहे धर्म की बात करें, चाहे संकल्प दिलाया जा रहा है, बीजेपी तमाम तरीके की जो है कयास है चुनाव को जीतने के लिए लगा रही है। ऐसे में जब कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस फिलहाल इतनी फुर्ती में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ बयान का एक नारे का जवाब जरूर कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस साफ तौर पर ये कह रही है कि देश में या प्रदेश में जहां तक हम बात करें महिलाओं और लड़कियों से, युवतियों से बलात्कार की घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं वो कहीं ना कहीं शैतानी भरे काम है। और ये सब शिवराज सरकार के दौरान देखिए आप इन 15 महीनों में रेप की संख्या तक बता दी है, किस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प ये चुनाव है, नए नए नारे दिए जा रहे हैं, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। वैभव, आपके पास लौटेंगे। तो गद्दार से लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद कृष्ण और शकुनी मामा तक पहुंची, अब ये शैतान और साधु के बीच की लड़ाई हो गई है।